स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों 17 सितंबर का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो एक स्टूडेंट ने भेजा है पेपर और बोला कि सर ये सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, आप इसका वीडियो बना दीजिए। तो मैं इसको PDF के रूप में कन्वर्ट कर लिया हूँ और अब इसका मैं वीडियो बनाना चालू कर देता हूँ। आप लोग देख लीजिए कि 17 सितंबर को क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे आया था। चलिए मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया था जो 17 सितंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये था, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। ऑप्शन है डायोड, डायक, ट्रांजिस्टर, संधारित्र। दोस्तों एक निष्क्रिय घटक कैपेसिटर है जिसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपोनेंट। अगला प्रश्न पूछा था, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों जो दशमलव संख्या होती है उसको बाइनरी नंबर में कैसे बदल सकते हो। दशमलव को 2 से विभाजित करके, दशमलव को 2 से गुणा करके। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 2 से विभाजित करके आप बदल सकते हो। अगला प्रश्न पूछा था, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। दोस्तों जो SCR का मुख्य अनुप्रयोग है, पहला है एम्पलीफायर, दूसरा है ऑसिलेटर, तीसरा है मल्टी वाइब्रेटर्स, चौथा स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। SCR का मेन काम होता है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, 2-3 पेपरों पे आ चुका है और इसके पहले 14 तारीख को भी आया था जो 13 तारीख को हुआ था। प्रश्न है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है। सबको मालूम होगा कि इस जो पैनल वायरिंग में एसेसरीज का यूज करते हैं, इस एसेसरीज का नाम होता है डेन रेल। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ए नंबर भी किए होंगे क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन पूछा था आपने, यदि पीछे का वीडियो देखे होगे तो आपको बन गया होगा। बहुत अच्छा, बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। दोस्तों जो कंट्रोल पैनल वायरिंग है उसमें जो सामग्रियां हैं उस सामग्री का नाम पूछा है। ये जो आपको दिख रही है, आप केबल टाई के नाम से भी जानते होंगे, बट इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका सी नंबर होगा, नायलॉन केबल टाई। सॉरी, केबल बांधने की पट्टी। डी नंबर होगा, केबल बाइंडिंग स्ट्रिप। अगला प्रश्न आया था, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। दोस्तों जो पैनल बोर्ड है उसमें से कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, आइसोलेटिंग स्विच, समय देरी रिले, थर्मल अधिभार रिले, चौथा है मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, MCB, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य है कि सर्किट को चालू बंद करना। बी है पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करें। सी है समय की देर के आधार पर सर्किट को कंट्रोल करें। डी है मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। दोस्तों जो थर्मल ओवरलोड रिले होता है तो मोटर को ओवरलोडिंग से और हीटिंग से बचाने के लिए ही यूज किया जाता है। सबको मालूम होगा कि थर्मल रिले का काम यही होता है कि मोटर को हीट से और ओवरलोड से बचाने के लिए ही लगाया जाता है, कट कर देता है। अगला प्रश्न आया था कि AC ड्राइव के ब्लॉक आरेख में X के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। दोस्तों जो AC ड्राइव है ब्लॉक आरेख में X के रूप में चिन्हित घटक, ये ब्लॉक आरेख दिया गया है और इसमें जो घटक है डायोड दिख रहा है, इसमें एक X के रूप में चिन्हित है। इस पार्ट का नाम बताना है, आगे लिखा हुआ है मोटर। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है DC बस। इसका राइट आंसर भी वही होगा, DC बस है जो X के रूप में चिन्हित है। रेक्टिफायर, कन्वर्टर, AC मोटर इसमें नहीं है। AC मोटर के चिन्ह दिया ही गया है उधर। X के रूप में जो चिन्हित है इसको बोलते हैं DC बस। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है।
औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल अनुप्रयोग में जो मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों की जाती है? ऑप्शन है अधिक भार साझा करने के लिए, ऑप्शन बी बिजली की खपत को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है परिचालन लागत को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। राइट आंसर भी डी नंबर होगा, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? यानी जो निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग, इसका राइट आंसर होगा फीडबैक सर्किट। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ के जा रहे हो ना, प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि सरल सरल क्वेश्चन उसी की आंसर की है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो आया था, और प्रश्न अच्छा है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? दोस्तों जो ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर है उनका अनुप्रयोग, पहला है गीजर, दूसरा ग्राइंडर, तीसरा टीवी रिसीवर, चौथा है एयर कंडीशनर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग पूछा है, इसका राइट आंसर होगा टीवी रिसीवर में ही इसका यूज किया जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम। ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछ चुका है, दूसरी बार पूछा 17 सितंबर को, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। आपको मालूम होगा कि ये जो हमारा इंसुलेटर है आर्म में लगा हुआ है, इसका काम क्या है या नाम क्या है? ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन है पिन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, सेकल इंसुलेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों जो हमारा वर्ग तरंग इन्वर्टर है, पहला है कंप्यूटर, टीवी रिसीवर, डीवीडी प्लेयर, सामान्य प्रकाश व्यवस्था पे। दोस्तों वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? दोस्तों जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है कौन सा है? पहला है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है भाप, चौथा है डीजल। राइट आंसर होगा ए नंबर, हवा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हवा होती है। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, नॉन कन्वेंशनल पावर एनर्जी गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? ऑप्शन पहला है डीजल शक्ति उत्पादन, दूसरा है परमाणु शक्ति उत्पादन, तीसरा है पवन चक्की, चौथा क्या है? चौथा है पवन चक्की। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन में पवन चक्की का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? दोस्तों जो आवृत्ति कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो होता है साइक्लो कन्वर्टर होता है। राइट आंसर सी नंबर होगा, साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा आया था, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो आउटपुट हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं अक्सर। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी आया था, अच्छा प्रश्न आते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा मीथेन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका राइट आंसर होगा बी नंबर मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला प्रश्न है बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिजली उत्पादन के लिए जो भारत में सबसे ज़्यादा ईंधन कोयला, फिर डीजल, फिर गैस का तेल, फिर चौथा है पेट्रोल। करेक्ट आंसर होगा कोयला। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छे प्रश्न आए थे, मगर ACSR का मतलब क्या होता है सबको मालूम होगा। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। दोस्तों ये ओवरहेड वायर है जो यूज करते हो खंभों पर। बस हो गया, यही इतना आता है प्रश्न।